Okay, hello. Um, I wanted to this is my first podcast, so मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू कर दूँ। तो obviously बालवीर ये बालवीर रिटर्न्स की रिव्यू नई सीजन तो पॉडकास्ट में सोचा यहाँ से शुरू कर दूँ। तो अगर मैं पॉडकास्ट की बात कर लूँ तो मैं सबसे पहले बालवीर रिटर्न्स की न्यू सीजन प्रोमो बहुत अच्छा था। मैंने पूरी रात दोबारा अच्छा मैं कह रही हूँ मैंने पहली बार मैं कह रहा हूँ मैंने ऑब्वियसली पूरा प्रोमो देखा और जब मैं मोस्टली शुरुआत पहले 10 सेकंड्स फर्स्ट 10 सेकंड्स मैंने वो दोबारा प्ले किए क्योंकि देबू अरे यार मैं देबू बोलने की आदत है अब देबू बालवी दोनों नहीं है और मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे क्या लगता था कि अलग सी बात है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मेरे लिए क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि सीजन 1 और सीजन 2 मुझे थोड़ा लिंक चाहिए था अम, तुम लोग शायद समझ नहीं आ रहा तो अब मैं कैसे बताऊं हाँ जैसे सीजन 1 में हमें और सीजन 2 में हमें लिंक तो वैसे ही आ रहा है कैसे विवान अजाब बालवीर की जाने की अफसोस मना रहा है और ऐसे में बालवीर की डेथ में नई स्टोरी लाइन आई है पर जो चीज हम लोग मिस कर रहे थे वो बात में होपफुली आगे शो में होगा पर मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी होने वाला है बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि अ, सभी लोगों ने कहा था कि बारहवीं की असली माँ आने वाली है तो हम सबको I'm pretty sure पहले जो प्रोमो जो आया था डायनासोर की वो सीजन 2 वाला प्रोमो नहीं दूसरा नॉर्मल प्रोमो जो टीवी में आता है अपकमिंग एपिसोड के बारे में उसके बारे में हमको नजर आ रहा था अ, तो हम लोगों ने सोचा था शायद पालवी की बायोलॉजिकल अम्मी उसकी असली अम्मी आएंगे तो एक और बात ये लीड करता है रे की रे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है क्योंकि अगर हम रे की बात करें तो बायोलॉजिकल माम कह रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बालवीर के माँ आएगी रे को बताएंगे बालवीर उसका भाई था और सभी लोगों ने ये देखना चाहता था कि क्या रे को रिग्रेट्स होगा या नहीं तो ये सब लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि अब बालवीर मर चुका है और ऑब्वियसली विवान जो शो है तो भारत नगर में जो सब लोग रहते थे उन लोग को क्या क्योंकि उन लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अगर बालवीर मर चुका है तो अब देबू भी नहीं रहा तो क्या उसी में भारत नगर में कोई बाना बना हुआ मतलब क्या हुआ है ये हम बिल्कुल नहीं जानते भारत नगर तो हमने देखा भी नहीं अजा तक सीजन 2 में क्योंकि विवान अजा वीलोक में पहले नजर आता है जब वो देवू को याद कर रहा है तो क्या भारत नगर में क्या हो रहा है इसमें हमें इंटरेस्टिंग ये बात भी स्किप हुआ रे को कुछ खबर भी नहीं है रे बीमार को अम, ऐसे कोई खबर नहीं है तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये बात स्किप हुआ है सो आई वांट टू सी अपकमिंग एपिसोड्स में उन लोग वापस आना क्योंकि वो लोग तो अचानक गायब हुए हुए तो मुझे पता है न्यू सीजन है पर फिर भी यार क्या है मेरा और बेसिकली सभी लोग ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये सब कब होगा पर स्टोरी लाइन चेंज हुई है नई सीजन हुई है और ऐसे कुछ हुआ नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग तो एकदम गायब हो गए और क्या होगा और अगर हमने प्रोमो में देखा तोबा तोबा को
मैंने ये एक वीडियो भी यूट्यूब पर बात किया था कि वो हमेशा विलन कैसे मारे जाते, हर इवल से इवल विलन मारे जाते, पर ये हमेशा हर बार कैसे बचता ये तो हमें पता भी नहीं है। अच्छा, अब बोले मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, मतलब प्रोमो में मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था। तो जब मैंने पहले प्रोमो देखा था तो मुझे लगता था कि जो सॉरी, जो मेरा जो कैरेक्टर्स हमें नजर आ रहा था, बड़े जो हैप्पी जैसे ओवर का, और फिर उसके बाद वो 6 कैरेक्टर स्क्रीन में बड़े वाले, हमें लगता था कि 3 वाले अच्छे थे और 3 वाले बुरे थे। ये मेरा रिव्यू था। और इसी में जब मैंने सीजन 2 की प्रोमो एक्सप्लेन की थी तो मैंने एक गलत एक्सप्लेन किया था। मुझे लगा था कि 3 जो बालवीर की साइड पे थे, जहाँ जितना बैकग्राउंड था, और दूसरी पास आधे पासा लाल बैकग्राउंड था, तो मुझे लगा था वाइट पासा वो सारे अच्छे हैं, जो दूसरे 3 वाला कैरेक्टर है तो वो बुरे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि उनका कैरेक्टर बुरे है पर ओवरऑल ये लोग अच्छे हैं, तो मुझे पूरा यकीन नहीं है। पर मुझे ये पहले ऐसे लगता था, तो और मुझे लगता था विवान को उन तीनों को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। और मुझे ऑल्सो ये भी लगता था कि शायद ये जो काला, ये काल वो 3 बुरे वालों को ढूंढेगा और विवान ये 3 अच्छे वालों को ढूंढेंगे, और फिर फाइनल बैटल होगा वो 4 वर्सेस वो 4, तो उन चारों डुप्लीकेट की लड़ाई। तो शायद वो बहुत मजेदार होता। फिर बाद में मुझे पता चला कि कैसे, मतलब मैंने बहुत बार प्रोमो देखा पूरी रात, और पूरी रात देखने के बाद मुझे समझ आ गया था कि कैसे बालवीर मरने के बाद जो हाथ वो समझ नहीं आया। मुझे लगा था कि जो प्रोमो में हमें नजर आ रहा सीजन 2 की, जहाँ बालवीर मर चुका था ऑलरेडी, और सीजन 2 उसी में अनाउंस किया, और हमें प्रोमो में नजर आ रहा कैसे काल अपने हाथ में ऐसे शक्रिया था चिट्टी की, ऐसे चिट्टा वाला व्हाइट वाला। मुझे लगा था उसके हाथ में बालवीर का ऊर्जा था जो उसके अंदर चलेगा बालवीर के मरने के बाद। तो इसी में मैंने सोचा कि और फिर उसके बाद उसने ये भी कहा था कि क्या कहा था, हाँ वो कहा केरा था कि वो सबको सबको मासी। तो मुझे लगता है कि बालवीर मरने के बाद वो शक्ति उसके अंदर गया, और या मतलब काल बालवीर की शक्ति और उसका ऊर्जा छीन ली उसके हाथों में, उसके अंदर गया, जैसे हमने प्रोमो में देखा है। और इसी में दूसरे सभी को भी जैसे नजर आ रहा है, उसको भी जैसे मारने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हैप्पी होगा। हैप्पी की कैरेक्टर में यार क्या बताओ हैप्पी की कैरेक्टर की, मतलब मुझे मैंने पहले 10 सेकंड इतने बार रिवाइंड किया क्योंकि उसका कैरेक्टर, उसका स्वैग जो हमें नजर आ रहा है वो बहुत अच्छा है। मतलब क्या बताऊं, बहुत अच्छा है। मैंने बार बार इमिटेट भी किया है उसको, कैरेक्टर को। तो उसी में आप शायद ने एपिसोड को देखा है कैसे वो ने उस पहलवान को ऐसे पटका, और आर पार परी, आई थिंक उसका नाम है, जो कैरेक्टर आर पार परी खेलती थी सीजन 1 में, वो प्रीटी श्योर वो ही कैरेक्टर है जो वापस आई है, या फिर मैं गलत हूँ, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कौन सी कैरेक्टर है। आई थिंक आर पार परी थी, क्योंकि मेरा सिस्टर भी यही कहा था कि आर पार परी वापस आ रही है, तो देख वही कैरेक्टर है।
और जब मैं सच्ची बताऊं, जब बालवीर मतलब यार मैं बालवीर बोलने की आदत है, जब हमने हैप्पी को देखा है नाचते वक्त, जब सब लोग ने उसे उठाया और फिर आर पार परी जो उसका जो असल में हैप्पी की भाभी है, मैंने वो उसके गले में मंगलसूत्र पहनता हुआ नजर आया, तो और फिर हैप्पी की भी वो क्या कहते, जो फ्लावर्स जो लाते हैं ना गले में, वो लगा हुआ था। और इसी में मैंने सोचा था वो उसका शादी हो चुकी है, मैंने क्या सोचा था। और फिर बाद में पता चला कि वो देवजी जी और भाभी है। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी मेरी, अच्छा हुआ जल्दी दूर हो गई। तो इसी में वो गलतफहमी हुई। पर और सीजन 1 के बारे में बात करें तो बहुत सारी सीजन 1 में और सीजन 1 नो बालवीर जो सबसे पहले वाला था, न सीजन 1 बालवीर नहीं बल्कि बालवीर, उसमें बहुत सारी चीज सिमिलैरिटी देखे मैंने, और सभी लोगों ने नोटिस किया, जैसे पिक्चू और जीवन आत्मा और दोनों गरिल्ला की, और वो हाथी माँ गजनी, वो बहुत सारी सिमिलर चीज थी। और एक और सिमिलर चीज मुझे नजर आया, कोई बालवीर जो पुराना बालवीर फैन है, अनुषा सेन, रुद्रा सोनी, देव जोशी ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर था, और जो एक साइड कैरेक्टर था जो टेम्पररी कैरेक्टर था बालवीर फर्स्ट शो में, वो था हैप्पी सिंह। अगर आप लोग को पता नहीं तो वो आप सर्च कर सकते हैं, सीजन 1 में हैप्पी सिंह जो अच्छा सच्चा परिवार का घर तोड़ा था। इसी में हमें याद आया था जब हमने प्रोमो देखा हैप्पी को, हैप्पी हैप्पी, वो उसी में हमने वो हैप्पी सिंह को याद किया। जूस पा रहा हूँ ग्लास में। तो उसी में हमने याद किया था कि वो कैसी उसकी तरह कैरेक्टर उसकी तरह ही जैसा है, बट हैप्पी सिंह वो भी थोड़ा एक्चुअली बुरा था। पर इससे ज्यादा मुझे पता नहीं, अगर मैं और कुछ बोलूँ ऐसे और कुछ है। ओ मुझे पता नहीं अगर मैंने ये बोला भी नहीं है, पर जो विवान था, विवान एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने मेंशन नहीं भूला। मुझे क्या एक्सपेक्ट किया था एक प्रोमो के बाद, कि मैं एक बात पर खुश था, अगर ये मतलब एंट्री कैसे होगी, तो मुझे लगा था ऐसे विवान जैसे हर बालवीर को बुलाता बचाने के लिए, हर छोटी मोटी बड़ी चीज के लिए जो भी हो, उसमें मुझे लगा था कोई बचाने मदद चाहिए उस जगह में जहाँ हैप्पी मतलब जो देव जोशी कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता था कि वो ऐसे बोलेगा, वो बावी को बुलाएगा, विवान आएगा, सब मुसीबत का हल निकालेगा, और फिर बाद में उसको हैप्पी मिलेगा। मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे अगर ऐसे हो तो बहुत तो अल्टीमेटली मुझे लगता था ऐसे ही होगा कि विवान बालवीर को विवान 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 हैप्पी को देखेगा और वो भी खुद ना खुद शॉक्ड हो जाएगा कि ये बिल्कुल देबू जैसे है, और वो जाएगा, वो कहेगा देबू भैया, और फिर वो अपना ऐसे मस्त लैंग्वेज में बोलेगा कि वो देबू नहीं है, और वो मेरा नाम है हैप्पी भाई हैप्पी। और फिर ऐसी तरह की उसको कंफ्यूजन होगा, वो शौर्य के पास जाएगा और फिर शौर्य कहेगा बाद में
तब में जाके और ऐसे कुछ करके पता चल जाएगा कि इसी तरह सात और है, और फिर उसके बारे में इसको पूरी शक्ति के बारे में पता चली जाएगा। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही कुछ होगा, मेरा मतलब। पर जो एंट्री देव जोशी ने की है पहले एपिसोड में सीजन 2 की, मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब ही होगा। मुझे नहीं लगता था कि ऐसी मुर्गा चिकन पकड़ते वक्त इसी उसका एंट्री होगी। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और अगर हम बात करें, मतलब और ज्यादा नहीं है जो मुझे बात करनी है मतलब जो कैरेक्टर है बालवीर की, जो हैप्पी प्ले कर रहा है, उसका कैरेक्टर मुझे विवान का याद आ जाता है। जब वो ऐसे सलमान खान की बातें करता, कितना इंटरेस्टिंग होता ना अगर ना बहुत फनी होता, मतलब इम्प्रूवमेंट पॉइंट अगर बालवीर मतलब देव जोशी, अगर वो हैप्पी के कैरेक्टर सलमान खान के फैन जैसा रिएक्ट करता, तो कुछ अलग ही बात, कुछ अलग ही मजा आता है उस शो में। पर उसके बावजूद भी, उस ना होने के बावजूद भी, वो फिर भी अच्छा है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए एक और बात, कि क्या होगा इस 7 कैरेक्टर कहानी खत्म होने के बाद, क्या सीजन 3 आएगा? मतलब आई नो आई एम रशिंग अहेड, पर फिर भी सोचने वाली बात है, क्योंकि सीजन 1 में बारहवीं रिटर्न्स की हमें नजर आता है कि विवान ने उत्तराधिकारी है, तो फिर उसको ढूंढने के बारे है। वो सिर्फ 30 एपिसोड लास्ट किया था, बट आई थिंक इस बार इस कहानी बहुत लंबा होगा। मतलब शिंकाई की कहानी भी शायद उससे भी ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर पीछा बहुत शायद देर होगा, और फिर उस कैरेक्टर जाने के बाद मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर बालवीर जो हम शक्ल है काल, अगर काल एक पीछे जा रहा है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, कितना लंबा स्टोरी लाइन होगा। पर आई एम रियली श्योर दैट ये बोरिंग शायद नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली लंबी स्टोरी लाइन्स कभी कभी बोरिंग हो जाते हैं बीचों बीच। बट ऐसे लोग लगता है, पर मुझे लगता है कि एक्चुअली बहुत सस्पेंस वाला होती है ये लंबी स्टोरी लाइन। तो एक और बात है कि जैसे हमको नजर आ रहा है प्रोमो में कि कैसे एक किताब काल में देख रहा है, काल किताब में देख रहा है, और आप देख सकते हैं कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे ऐसे लगता है, मेरा राय है कि वो पहले जाएगा सब लोग के पीछे, मतलब हैप्पी या फिर दूसरे लोगों भी है, और फिर आखिर में बालवीर, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बालवीर अजब वो किताब में है। मुझे लगता है अगर बालवीर मर चुका है और ऐसा कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ रंग अलग होता है किताब में, या फिर कुछ अलग बात होती उसकी तस्वीर में जो ऊपर आ रही है किताब में। तो मुझे लगता है अज्जा एक अंश उस बालवीर के तारा की चीज में है। तो ऐसे हो सकता है कि वो किताब में कुछ अलग बात होगी, मतलब दूसरे नाकाम हो या काम चल जाता है उसकी, तो आखिरी में बालवीर में क्या उसको वीर लोग जाना पड़ेगा उस आखिरी शक्ति लेने के लिए उसकी तारा से। मतलब लिखा हुआ 6 शक्ति। तो एक ऐसे बात से मुझे एक और अचानक से कुछ याद नहीं आया, अचानक से दिमाग में बत्ती चल गया कि अगर क्या, क्योंकि बालवीर मेन कैरेक्टर है, शो का नाम है यार बालवीर रिटर्न्स,
तो क्या बालवीर सच में मुनि वापस आ सकता है? क्योंकि कहते हैं कि वो वापस नहीं आ सकता, पर काल को आखिरी शक्ति चाहिए। अब हो सकता है कि ये बालवीर से हो और इसी में उसका तारा है। और वो कह रहा था, बालपरी कह रही थी कि उसके पास बहुत वो पहले से मां शक्तिशाली था। तो इसी में ऐसे हो सकता है कि वो मुनि वापस बालवीर को जिंदा कर दे, आखिरी अंश की शक्ति उससे छीनने के लिए। पर ऐसे हो सकता है कि अंत में जब वो बालवीर को मुनि वापस शक्तिशाली मतलब बालवीर को मुनि वापस जिंदा कर देगा, तो वो काल को खत्म कर सकता है और फिर इसी में बालवीर मुनि वापस आ जाएगा सीजन 3 या फिर सीजन 2 कंटिन्यू होगा। ऐसे भी कुछ हो सकता है। मेरा मतलब बहुत सारी सीरीज है जो हो सकता है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ इतना है जो मुझे बात करनी है। पहले तो एपिसोड they're actually really good. Not that many improvement points really, but मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था। और मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरे फर्स्ट एपिसोड है जो मेरा मन में आया, जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरा रिएक्शन है, रिव्यू है। कोई फैक्चुअल एविडेंस ऐसे कुछ है ही नहीं ज्यादा इसमें। अगर मुझे कुछ लिंक करना है जो मुझे लगता है आगे क्या हो सकता है, पर नॉर्मली जब मैं कहता हूँ कुछ मुझे क्या लगता है आगे क्या होगा, उससे ठीक उल्टा या फिर वो बिल्कुल नहीं होता है। पर अगर हो गया तो फिर बहुत अच्छा होगा एपिसोड। मुझे सबसे ज्यादा बात मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम चाह रहे हैं कि भारत नगर वापस आए। मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे चल रहा, रे के साथ क्या हुआ, बीमार ऐसे सब क्या हुआ, बालवीर की असली माँ। आई होप ऐसे ना हो कि वो कह रहे बालवीर की असली माँ वापस आ रहे, तो तो वो कहे कि ये हैप्पी की माँ बालवीर की असली माँ ऐसे वगैरह, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ इतना ही बात है जो मुझे करना है इसके एपिसोड में। मुझे पता नहीं अगर इसमें कोई कॉमन से या फिर मुझे को नहीं पता है ये पॉडकास्ट कैसे चलता है। तो मैं इतना ही तक बोलूंगा। अगर कमेंट से तो आप लोग अपना थीरीज अपना रिव्यूज बाय, बट ये सिर्फ इतना ही है। तो थैंक यू और हैव नाइस डे। बालवीर देखते रहेगा क्योंकि बहुत अमेजिंग शो है ये। सीजन 2 होने वाला मुझे पता है। तो ये बाय। Oh, have a nice day. Or if you're if you are अगर ये तुम रात में देख रहे हो तो फिर have a good night। और अगर बहुत रात हो ये फिर तुम लोग क्या क्यों जागने पे हो, सो जाओ सो जाओ। और yeah, that's it. Have a nice day or night and goodbye.